नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कहानियों और किस्सों के सिलसिले को एक बार फिर से मैं शुरू करते हुए आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक बोध कथा, वरदान। तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए चलती हूँ सीधे आज की कहानी पर। एक छोटा सा गांव था। उसमें 3 भाई रहते थे। वे किशोरावस्था में थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल घर के सामने आम का एक पेड़ और थोड़ी सी बंजर जमीन थी। आम के पेड़ पर खूब फल आते थे। उन आमों के 3 हिस्से कर तीनों भाई एक एक हिस्सा ले लेते थे और आम बेचकर किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। एक बार एक संत घूमते घूमते उस गांव में आए। वे बहुत थके हुए और भूखे थे। तीनों में से बड़ा भाई संत से मिला। उसने अपने हिस्से में से कुछ पके आम संत को खाने के लिए दिए। शहद जैसे मीठे आम खाकर संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े भाई से एक वरदान मांगने को कहा। बड़े भाई ने कहा, महाराज, मुझे गायों बैलों का एक झुंड दे दीजिए। संत ने कहा, तथास्तु। बड़े भाई ने देखा कि तुरंत उसका बाड़ा गायों बैलों से भर गया है। अब तो बड़ा भाई बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने संत को प्रणाम किया। संत उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। इसके बाद संत मझले भाई के पास गए और बोले, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करवाओगे? मझले भाई ने भी अपने हिस्से में से कुछ पके आम संत को दिए। संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मझले भाई को भी वरदान मांगने के लिए कहा। मझले भाई ने कहा, महाराज, मेरी जमीन बंजर है, इसे आप उपजाऊ बना दीजिए। संत ने कहा, तथास्तु। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में बंजर भूमि तुरंत उपजाऊ हो गई। मझला भाई यह देखकर खुश हो गया। उसने भी श्रद्धापूर्वक संत को प्रणाम किया। संत उसे आशीर्वाद देकर आगे की ओर बढ़ गए। बाद में संत छोटे भाई के पास गए। छोटे भाई ने संत को प्रणाम कर उनका स्वागत किया। उसने एक थाली में पके हुए आम काट कर रखे और संत को खिलाया। संत ने कहा, बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। छोटे भाई ने कहा, महाराज, मुझे एक ऐसी सुंदर और संस्कारी कन्या चाहिए जिससे विवाह करके मैं सुख शांति पूर्वक रह सकूं। संत ने कहा, तथास्तु। छोटा भाई आंखें फाड़े देखता रह गया। उसके सामने सुंदरता की अंबार सी एक कन्या सिर झुकाए खड़ी थी। छोटे भाई को तो जैसे सर्वस्व मिल गया हो। उसने संत को प्रणाम किया। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर वे गांव से चले गए। तीनों भाई बहुत मेहनती थे और मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। तीनों भाइयों की समृद्धि दिन ब दिन बढ़ती ही गई। समय बीतता गया। एक बार संत ने सोचा कि तीनों भाई वरदान पाकर क्या कर रहे हैं, चलकर देखूं तो सही। संत ने भिखारी का वेश बनाया और गांव में आ पहुंचे। रात उन्होंने गांव के बाहर एक मंदिर में बिताई। सुबह वे बड़े भाई के पास गए। देखा तो उसका बहुत बड़ा बाड़ा था। बाड़े में गायों बैलों का बहुत बड़ा झुंड था। गायें दूही जा रही थीं। उनके गले में बंधी हुई छोटी छोटी घंटियां बज रही थीं। भिखारी के वेश में आए संत ने बड़े भाई से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा दूध मिलेगा? बड़ा भाई गुस्से में आकर चिल्ला के बोला, ना जाने कहाँ से सुबह सुबह चले आते हैं ये भिखारी। अरे, मैं भिखारियों को दूध देने लगूं तो फिर मेरा क्या होगा भला? चलो भागो यहाँ से। अब तो भिखारी के वेश में आए संत अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुम मेरे दिए हुए वरदान के योग्य नहीं हो, इसलिए यह वरदान मैं वापस लेता हूँ। और दूसरे ही क्षण गायों बैलों का वह विशाल झुंड अदृश्य हो गया। बड़ा भाई फिर से मूल स्थिति में आ गया। इसके बाद संत भिखारी के वेश में मझले भाई के पास पहुंचे। उसके यहाँ अनाज के भंडार भरे हुए थे। घर के पिछवाड़े विशाल खेत में हरी भरी फसलें लहलहा रही थीं। संत ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़ा सा अनाज मिलेगा क्या? मझले भाई ने भी तिरस्कार पूर्वक कहा, यहाँ मैंने कोई सदावर्त खोल रखा है क्या? मैं यदि तुम जैसे भिखारियों को अनाज बांटने लगूं तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? संत ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, तुम मेरे वरदान के योग्य नहीं हो, तुम्हें दिया हुआ वरदान मैं वापस लेता हूँ। और तुरंत अनाज के सारे भंडार गायब हो गए। लहलहाती हुई फसलें अदृश्य हो गईं। हरी भरी उपजाऊ जमीन फिर से बंजर हो गई। मझला भाई पहले की तरह गरीब हो गया। बंजर जमीन देखकर उसे लगा जैसे उसके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। अंत में संत भिखारी के वेश में छोटे भाई के घर पहुंचे। संध्या का समय हो चुका था। बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। संत ने छोटे भाई से कहा, बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ,
बाहर की सख्त ठंड मुझसे सहन नहीं हो रही है। क्या रात भर आपके घर में रुकने के लिए आश्रय मिलेगा? छोटे भाई ने बड़े उत्साहपूर्वक जवाब दिया, आइए आइए, मेरे धन्य भाग्य कि मेरे घर अतिथि आए, अतिथि देवो भव। छोटे भाई की पत्नी ने भिखारी के वेश में आए संत को बड़े प्रेम से भोजन कराया, उनका बिस्तर लगाया। छोटे भाई ने किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए उनसे बातें की। उसके बाद सब लोग सो गए। सवेरे संत की आंखें खुली तो उनके लिए दातून, पानी का लोटा, गमछा सब हाजिर था। दातून करते ही एक गिलास गर्म दूध हाजिर हो गया। संत को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भिखारी का वेश छोड़कर अपने मूल रूप में प्रकट हो गए। छोटे भाई ने संत को तुरंत पहचान लिया। उसने संत को प्रणाम किया। पत्नी ने भी संत के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। संत ने प्रसन्न होकर कहा, इतनी सुख समृद्धि मिलने पर भी अभिमान और असभ्यता तुम दोनों को छू तक नहीं गई है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें इसका फल मिलना ही चाहिए। पति पत्नी दोनों उत्सुकता से संत की बातें सुन रहे थे। संत ने कहा, गांव के उत्तर में एक पहाड़ी है, वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। कल पूर्णिमा है। पूर्णिमा की रात को छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि एक घड़ा मोहरों से भरा है। आधी रात के समय तुम अपनी पत्नी के साथ वहां जाना और बरगद के नीचे से वहां तुम्हें कोई उपहार मिलेगा। मोहरों से भरे घड़े को देखकर दोनों पति पत्नी की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने संत को मन ही मन प्रणाम किया और उस घड़े को लेकर वे घर वापस लौट आए। इसके बाद छोटा भाई अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और ये परिवार सदा दीन दुखियों की सेवा करता रहा। बच्चों, हर कहानी के पीछे एक शिक्षा अवश्य होती है, तो आइए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये भी जान लें। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए और सुख समृद्धि के बढ़ने पर भी ना तो घमंड करना चाहिए, ना ही असभ्य बनना चाहिए। बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? बहुत दिनों बाद मैं अपने कहानी के सिलसिले को फिर से शुरू कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरह। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अगली कहानी से।